Hello everyone, welcome back to NIOS. I am Anjali Malviya, your bio expert. तो यस चिल्ड्रन, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था सेल. तो हमने सेल ऑर्गेनल पढ़े कि सेल के जो पार्ट्स होते हैं हमने उनके बारे में स्टडी किया. फिर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था सेल डिवीजन. अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे. तो हम सबसे पहला जो डिवीजन है हमने देखा था कि सेल डिवीजन जो है वो दो टाइप का था, एक माइटोसिस एक मियोसिस. तो आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम माइटोसिस की. ओके यस, तो आज का टॉपिक होगा हमारा माइटोसिस. सो सेल डिवीजन क्यों ज़रूरी है, सेल डिवीजन क्या है, why it is important for us, for me, for plant, for animal. We have seen it in the last lectures. Okay, आज का लेक्चर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हमें पढ़ना है माइटोसिस. ओके, इंटरेस्टिंग है ये सारी चीज़ें, किस तरह से सेल में डिवीजन हो रहा है और एक से वो जो दो ऐसे बन रहे हैं वो ऐसे अचानक से तो नहीं बनते हैं, उसमें कुछ फेजेस इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, इस फेज़ में ये बनेगा, उस फेज़ में वो बनेगा, लाइक दैट वे. जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के बाद जो एक फीटस है उसका जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट ऑफ ए एम्ब्रियो, ठीक है, एक चाइल्ड का डेवलपमेंट जो होता है एक मदर में, तो उसमें भी जो है वो 9 मंथ का टाइम पीरियड होता है. राइट, तो 9th मंथ में आपने उसको भी फेजेस में डिवाइड किया है, फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, लाइक दैट. तो उसमें आपका जो वेरी फर्स्ट मंथ में आपको हार्ट बीट जो है, हार्ट, उसका डेवलपमेंट शुरू होगा. फिर आपका इसी तरह से जो डेवलपमेंट है वो फर्दर बनता चला जाएगा एंड फिर एक जो न्यू बॉर्न बेबी जैसे आप देखते हो तो वो पूरा डेवलप होके 9 मंथ्स में वो तैयार होता है. राइट, सो इसमें भी ये टाइम पीरियड लगता है, कुछ फेजेस लगते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी है. ओके चलो, सो cell also known as cell division, also known as the mitosis. It takes place in the regular body cell and keeps cells alive and growing. Phases of mitosis. Yes, तो देखो यहाँ पे ये वाला जो आपका देख रहे हो आप, ये इमेज इनफैक्ट यही कुछ इसी तरह से आपका जो सेल है वो डिवाइड होता है. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने इनफैक्ट देखा था कि किस तरह से सेल डिवीजन हुआ कि पेरेंट से मिल गए 2 डॉटर सेल्स. राइट, तो उसी तरह से अब यहाँ पे भी कुछ होगा. तो देखो ये है मेटाफेज, देन अर्ली एनाफेज, देन लेट एनाफेज. एज यू कैन सी कि ये जो सेल है एक सिंगल सेल, एक पेरेंट, किस तरह से उनमें डिवीजन होकर के वो अलग हो रहे हैं, है ना. तो सेम चीज़ है देखो यहाँ पे. और लेट टीलोफेज, तो कुछ इस तरह का हमारा जो फेज है वो डिवाइडेड है. ओके, तो ये बेसिकली ये टाइम पीरियड है, आप कह सकते हो कि पहले ये हो रहा है, फिर उसके बाद से इसका डेवलपमेंट होगा, फिर इसका लाइक दैट वे ओनली. ओके, सो जो हमारा माइटोसिस है तो उसमें कुछ ये फेजेस इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या है, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है इसको एक बार समझ लो. तो क्वेश्चन बनेगा ऐसे कि वो आपसे ऐसे 5 मार्क में नहीं पूछेगा राइट ऑल द फेजेस ऑफ माइटोसिस. नो, वो आपसे जो पूछेंगे वो पूछेंगे कि एनाफेज में क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन द एनाफेज और व्हाट हैपन्स इन द टीलोफेज. तो ये इस तरह से वो क्वेश्चन करेंगे आपसे. ठीक है, आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है. सो ये आपका जो माइटोसिस का पूरा प्रोसीजर है जो है सेल डिवीजन बेसिकली, तो ये कुछ इस तरह का उनका फेज है, द बेसिक फेज ऑफ सेल्स लाइफ. तो ये कुछ फेजेस हैं. ठीक है, टाइम पीरियड पहला आपका आता है, देखो ये इंटरफेज, देन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस. ठीक है, तो ये बेसिकली आप देख सकते हो लास्ट फेज होता है आपके सेल डिवीजन में. ठीक है, तो एक जो तैयार हो जाती है ना सेल, तो यहाँ से हमें सेल एकदम तैयार हुई मिलती है, एकदम न्यू. ठीक है, तो ये कुछ फेजेस हैं एंड यू हैव टू रिमेंबर इट. IPMATC, यू कैन लर्न इट लाइक दैट वे ऑल्सो, शॉर्ट में अगर लर्न करना है, क्योंकि ये ऑर्डर में याद रखना बहुत ज़रूरी है. चाहे आप समझ जाओ अच्छे से माइटोसिस की क्या है, कैसे कौन सा कैसे कैसे जो ये फेजेस हैं ये वर्क करते हैं, बट अगर आपने नाम में कन्फ्यूजन हो गया ना, तो ऊपर नीचे अगर हो गया ज़रा भी कन्फ्यूजन, तो एग्जाम में ऐसे ऊपर नीचे मार्क्स मिलेंगे आपको फिर. ठीक है, टीचर भी फुल के बजाय सोच समझ के देगा. तो ये ध्यान रखना ये सारी चीज़ें. ठीक है, चलो अब देखो ये जो डायग्राम है, अब ये डायग्राम अगर आप देखोगे
सो कुछ इस तरह से इसमें आप देख सकते हो ना कि एक सिंगल सेल है, कुछ इस तरह से ये आगे इसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, इनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो ये है पेरेंट सेल। पेरेंट का मतलब वही जिनसे आपको नया एक सेल को फॉर्म करना है, क्योंकि हमने ये सेल थ्योरी में भी पढ़ा था कि ऑल द सेल कम्स फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये भाई प्री एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये पेरेंट है, तो ये हमसे पहले तो ऑब्वियसली आए हैं, है ना। सो ये पेरेंट सेल है और इनसे ये देखो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होना है, ठीक है, वाया प्रोसेस नोन एज माइटोसिस। ओके, सो देखो प्रोफेज, अब इसमें कुछ इस तरह का ऐसे क्रॉस क्रॉस जैसा बना इसके अंदर, एज यू कैन सी, ठीक है। देखो ये फाइबर्स जैसा कुछ लग रहा है ना, दो कलर का, एक ब्लू एक रेड, है ना, पेरेंट सेल में, और इनमें फिर हुआ ऐसे क्रॉसिंग ओवर करके, ऐसे इन्होंने क्रॉस क्रॉस लिया, ठीक है। फिर हमने देखा मेटाफेज में ये जो क्रॉस क्रॉस हो गया यहाँ पे अच्छे से विजिबल हो रहा है, ठीक है। इट्स नॉट एग्जैक्टली क्रॉस क्रॉस, क्योंकि अभी हम इनका टर्म अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, बट अभी सिर्फ समझने के लिए एक एक पूरा इंट्रोडक्शन की बस समझने के लिए समझ लो अभी, ठीक है। तो देखो फिर ये क्रॉस क्रॉस जैसा हुआ, है ना, और ये देखो यहाँ पे टाई जैसे हो गए, ये बंधे हुए हैं, है ना, एक इसको ऐसे बांध दिया है यहाँ पे और अंदर ये क्रॉस क्रॉस है। फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये इस तरह से क्रॉस टूट गया है और ये इस तरफ ऐसे मूव कर रहे हैं बाहर की तरफ, है ना। अभी ये सेंटर में थे, अब देखो ये कुछ इस तरह से यहाँ ऐसे मूव कर गए। फिर अब देखो लेट टेलोफेज में ये 1 से 2 इस तरह से इनका में डिवीजन हो गया, जो सेल वॉल है एक फॉर्म हो गई इनके बीच में, है ना, ताकि ये दो अलग हो जाए, क्योंकि साइटोकाइनेसिस जो है वो अलग वो एंड वाला फेज है, तो एंड में क्या होगा, ये अलग हो जाएंगे, इधर वाले अलग हो जाएंगे, ठीक है, ये सेम चीज़। सो अब देखो यहाँ पे सेम हमें मिल गया, जो हमें पेरेंट में जहाँ से हमने शुरू किया था, ये देखो पेरेंट में ब्लू और रेड जैसे दिख रहे हैं, अब देखो यहाँ पे टीलोफेज में डॉटर सेल में भी वैसे ही दिख रहे हैं सेम। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि ये आइडेंटिकल होते हैं और प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है उन्हीं से नए सेल का फॉर्मेशन होता है। सो बेसिकली जो कि पेरेंट के अंदर है जो चीज़ें, जो मेन चीज़, वही एंड रिजल्ट हमें चाहिए, उनके जो सेल का फॉर्मेशन जो नए सेल का हो रहा है, जो डॉटर सेल है, उनमें सेम चीज़ चाहिए। तो आप देख सकते हो भाई सेम चीज़ ही मिली है ना, वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट है, यहाँ पे भी कुछ इसी तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है। तो यही पूरा प्रोसीजर है माइटोसिस का। बहुत सिंपल है ना? यस मैम, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ है ही नहीं। पहले क्रॉस हुआ, फिर क्रॉस थोड़ा सा और बड़ा हो गया, फिर क्रॉस अलग हो गया, फिर ये दो अलग हो गए, कुछ नहीं है इसमें मैम। तो यस, सच में कुछ नहीं है, बट आपको ये नाम सारे लाइन से याद करने हैं, ठीक है। इंटरफेस पहले, फिर आता है प्रो। प्रो का मतलब वो पहले आ गया, प्रो, है ना, फिर मेटा, फिर एना, फिर टीलो, फिर साइटो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ये नाम। चलो तो सबसे पहले हम चलो बात कर लेते हैं इंटरफेस की, कि इंटरफेस में क्या होता है। तो इंटरफेस जो है इट्स द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ अ सेल्स लाइफ। यस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता ही आता है ये एग्जामिनेशन में। सो जो लॉन्गेस्ट फेज है आपकी एक सेल साइकिल में, क्योंकि ये पूरी साइकिल ही है ना। साइकिल क्यों है? अब देखो साइकिल का मतलब क्या होता है, एक सर्कल कि जहाँ से आप शुरू करोगे, एक सर्कल देखो अगर आप, तो जहाँ से शुरू, मान लो यहाँ से हमने शुरू किया उस, तो वहीं पे आकर के हमें एंड करना है, इसीलिए उसको सर्कल बोलते हैं। जो चीज़ जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे एंड हो गई, तो ये भी एक साइकिल ही है, क्योंकि पेरेंट से स्टार्ट हुआ, पेरेंट ने स्टार्ट किया और फिर एंड भी कहाँ हो रही है, यहीं पे हो रही है। जो पेरेंट वाला स्ट्रक्चर था उसी पे, कुछ और तो नहीं बन गया ये, राइट। सो इसीलिए इसको हम साइकिल बोलते हैं। सो इंटरफेज जो है हमारा, इट्स द लॉन्गेस्ट फेज, ठीक है, सबसे लंबा फेज है एक साइकिल का, सेल साइकिल का। ये सेल डिवीजन प्रोसीजर है, लॉन्गेस्ट फेज है। द टाइम स्पेंड बिटवीन द डिवीजन प्रोड्यूसेस ऑल द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। तो ये लॉन्गेस्ट फेज है, क्यों? अब देखो आपका एग्जाम होना है, अगर हम फाइनल टर्म की बात करें, जो मेन टर्म होता है जिससे आपका मार्क्स डिफाइंड होता है, ठीक है। तो वो जो एग्जाम है फाइनल, वो एक बार ही होता है ना, एक बार होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट। जो आपका फेब मार्च के टाइम में जो एग्जामिनेशन हो रहा है, एक ही बार हो रहा है साल में, ठीक है। लेकिन आप उसकी तैयारी देखो साल भर से कर रहे हो, आप उसी एक
सिंगल एग्जामिनेशन के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, फिर मिड टर्म हो रहे हैं, राइट, तैयारी हम तब से कर रहे हैं। तो ये जो इंटरफेज होता है ये यही तैयारी है, ठीक है, ये तैयार करता है ताकि जब एग्जामिनेशन पीरियड आए तो बच्चा अच्छे से कर पाए, ठीक है। तो सेल को अच्छे से परफॉर्म करना है सेल डिवीजन, क्योंकि सेल का यही एग्जामिनेशन है भाई। जैसे आपके लिए क्या एग्जामिनेशन है कि आपको इतना कुछ पढ़ना है मैम, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस, एवरीथिंग, राइट। तो सेल का जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन होगा जिसपे उसका डिटरमाइन होगा कि वो कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी, उसको कितना आता है, क्या आता है, उसमें कितनी एबिलिटी है, कैपेसिटी है, सो ये डिफाइन होगा सेल डिवीजन के थ्रू। तो वो उसका एक एग्जाम हो गया। तो ये जो इंटरफेस है ये क्या है, ये उसी एग्जाम के लिए उसको तैयार करता है, क्लियर है। ताकि लॉन्गेस्ट फेज है, मतलब टाइम टेकिंग, जैसे हमारे लिए भी भाई एग्जाम एक ही बार होना है, बट पढ़ाई हम साल भर से कर रहे हैं। सिर्फ एक दिन के एग्जामिनेशन के लिए हम बायो इतनी सारी लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं सिंगल डे के एग्जामिनेशन के लिए, अगर हम देखें टेक्निकली तो, राइट। उसी तरह से यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है। सो इंटरफेस इज द लॉन्गेस्ट फेज, सबसे लंबा फेज है, और ये यही सारी चीज़ें के लिए तैयार करता है, ओके, प्रिपेयर करता है बेसिकली। चलो फिर अब देखो इंटरफेस जो है ये कुछ इस तरह का दिखता है, ओके, कुछ इस तरह का दिखता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसको हम इंटरफेस जो है इसको हम G1 G2 फेज भी इस तरह से हमने उसको डिवाइड किया हुआ है, क्योंकि लॉन्गेस्ट है भाई। अब लॉन्गेस्ट इतने बड़े हो तुम तो एक सिंगल में तो हम डिफाइन तुम्हें कर नहीं सकते हैं, इसीलिए इसको हम ग्रोथ फेज इस तरह से ऐसे बोलते हैं। चलो देखते हैं। सो पार्ट्स ऑफ इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल। सो ये वाला जो पार्ट है, ये देखो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इतना, इसको हम बोलते हैं G1 फेज, ठीक है, G1, ओके, इसको हम बोल रहे हैं G1 फेज। फिर ये वाले को बोल रहे हैं हम ग्रोथ फेज। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे जो यहाँ आकर के देखो ये पूरा अगेन एक साइकिल है। अब यहाँ पर आके सेल डिसाइड करती है वेदर टू कंटिन्यू, अब कंटिन्यू होना है कि नहीं ये डिसाइड करती है, क्योंकि देखो ये प्रिपरेशन वाला पीरियड है, यहाँ पे कुछ होना नहीं है। डिवीजन जो टेक्निकली अगर हम देखें कि 1 से 2 में डिवीजन, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट इट्स जस्ट दैट ये प्रिपेयर कर रही हैं, प्रिपेयर कर रही हैं इनको मेंटली, जैसे होता नहीं है कि आपको करना है कि नहीं ये सोच लो, फिर एंड में आकर के एग्जामिनेशन के टाइम वहाँ पे नहीं हो जाना कि हम नहीं होंगे डिवाइड, जाओ हम नहीं, ऐसे जो क्रॉस वाला था हम नहीं बनाएंगे, हम अलग ही रहेंगे, जाओ क्या कर लोगे। तो ये जो है इनका ऑप्शन सिर्फ ये एक बार ही देती हैं, अभी डिसाइड कर लो तुम्हें आगे जाके सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करना है कि नहीं, नहीं करना है तो चलो हटो यहाँ से, ठीक है। तो ये वो वाला पीरियड है। फिर आपका आता है ये देखो एस फेज, यहाँ पे होता है रेप्लिकेशन डीएनए का, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। दिस इज बेसिकली स्टार्ट करते हैं ना वो, जैसे अब स्कूल जाना होता है एग्जामिनेशन के लिए हमें, तो हमें तैयारी करनी पड़ती है ना। अगर एक छोटा बच्चा है, अगर उसको आपका नर्सरी में है, चलो मान लो एकदम नया नवेला है, क्योंकि ये सेल भी एकदम नई नवेली है, अभी तो हम इतने वो हो गए हैं यूज टू कि वी नो एवरीथिंग, राइट। बट अगर हम सेल की बात करें तो वो एक नर्सरी का छोटा सा बेचारा बच्चा है, तो उसको हम एग्जामिनेशन के लिए तैयार करने के लिए पूरे साल तक हम क्या करते हैं, उसको लिखना सिखाते हैं, फिर एक एक अल्फ़ाबेट कैसे लिखा जाता है, राइटिंग स्किल उसकी इन्हांस करते हैं, टाइम पीरियड को देखते हैं। ये ऐसा नहीं कि तुम पूरा 2 दिन लिख रहे हो एक सिंगल पेज लिखने में, है ना, तो वो सब चीज़ें हम देखते हैं, समझते हैं उस चीज़ को। तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा है, ठीक है, प्रिपरेशन पीरियड है ये। फिर देखो ये G2 फेज आता है, और ये G2 फेज में क्या होता है, सेल प्रिपेयर होती है डिवाइड के लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टाइम दिया डिसाइड करने का, यहाँ पे डिसाइड कर लिया उन्होंने कि हाँ हमें कंटिन्यू करना है, यस, ओके। फिर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है डीएनए का, फिर सेल जो है प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए, ओके। और अब फिर ये माइटोसिस वाला जो फेज है वो स्टार्ट हो जाएगा, ओके, एंड योर साइकिल हेयर बिगिंस, यहाँ से साइकिल बिगिन हो जाएगी, क्लियर है। सो इंटरफेज इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो जो क्रॉस वाला था वो भी मैम कुछ नहीं हमें दिखा, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, तो बस ये एक सिंगल हुआ, ये जो एस फेज है यहाँ पे हुआ ये डीएनए का रेप्लिकेशन, है ना। अदर देन दिस यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए हम इसको ये बोल रहे हैं
कि ये आपका जो टाइम पीरियड है, इट प्रोड्यूसेस मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड प्रिपेयर फॉर द डिविजन, दैट इज वाई। ठीक है, तो ये पूरी फेज है। आप इसको ऐसे एक सर्कल बना करके ये सारे लिख लो, इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल। ठीक है, आपको पूरा पढ़ने की इतना डिटेल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। G1 में देख लो क्या होता है, फिर आपका ये जो ग्रोथ फेज है उसमें क्या, फिर S फेज आता है, वहाँ पे क्या ये रेप्लिकेशन हो रहा है DNA का, फिर G2 में जो सेल है वो प्रिपेयर होगी डिवीजन के लिए। ओके, फिर इसी तरह से आपकी पूरी साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? चलो, सो द सेकेंड पार्ट ऑफ द इंटरफेज इज नोन एज द S फेज। यस, द सेम थिंग विच आई हैव एक्सप्लेन्ड कि फिर वो S फेज है। इसको S को हम बोलते हैं सिंथेसिस फेज। ओके, दिस S इज नोन एज सिंथेसिस फेज। ओके, व्हेन DNA डुप्लीकेट, अब एक DNA से दूसरा DNA जो बनेगा उसी को बोलेंगे हम ये S फेज। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जामिनेशन में, स्पेशली इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि इन द इंटरफेज वेयर द DNA रेप्लिकेशन और DNA डुप्लीकेशन टेक्स प्लेस, मतलब एक DNA से दूसरे कॉपिंग ऑफ अ DNA। ठीक है, तो ये आपका S फेज में है। ओके, क्लियर है? ध्यान रखना इसको। देन द थर्ड पार्ट, अब थर्ड देखो, फर्स्ट ये वाला हो गया, फर्स्ट ये वाला हो गया, राइट, सेकंड ये हो गया। अब थर्ड वाला देखो क्या है, इसको बोलेंगे हम G2 फेज। ओके, ये G2 फेज क्या है, ये आपका चेक पॉइंट है। ये थर्ड वाला जो फेज है ये आपका चेक पॉइंट है। चेक पॉइंट का मतलब कि DNA रेप्लिकेशन जो S फेज में हुआ है वो ठीक से हुआ है कि नहीं। ओके, यस मैम, तो ये देखता है, यस, तो ये देखता है। ठीक है, कि DNA का रेप्लिकेशन जो यहाँ पे होना है वो सही से हुआ है कि नहीं, तुमने सही से परफॉर्म किया है कि नहीं, इसको ये चेक करता है, क्रॉस चेक। क्योंकि देखो यहीं से सीधे जाएगा ये माइटोसिस के लिए। ठीक है, ये बच्चा जो है यहाँ तैयार होकर के एकदम स्ट्रांग बन के, एकदम मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बन के गया है लड़ाई करने, माइटोसिस, राइट, एग्जाम देने। सो ये G2 फेज आपका प्री बोर्ड है, बोर्ड के पहले वाला प्री बोर्ड, देखने के लिए कि सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं, आता है कि नहीं। उसी तरह से यहाँ पे भी है। ओके, फिर आता है आपका जो लास्ट फेज है, दैट इज द माइटोसिस, और फिर आपका ये जो माइटोसिस है ये आता है माइटोसिस। ओके, क्लियर है? और ये माइटोसिस के भी आपके 4 फेजेस हैं, ड्यूरिंग विच द सेल्स डिवाइड इनटू 2 सेल। ओके, तो ये 4 है, आपने देखा ही, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना, तो ये 4 थे। तो ये सेम चीज लिखी है। ठीक है, तो ये पूरी आपकी सेल साइकिल है। आपकी जो सेल साइकिल है ये पूरी है। ठीक है, कि यहाँ से एक आपका वो है कि प्रिपरेशन पीरियड है, और फिर जो माइटोसिस, जो मेन सेल डिवीजन है वो फिर होगा। क्लियर है? इतना बहुत सिंपल है, इंटरेस्टिंग है इनफैक्ट ये। एंड yes, that's all for now. I hope this much is clear to you. In case of any question, any query, just comment down below. I'll see to it. Okay, and in the next lecture हम देखेंगे माइटोसिस मेजर। ओके, किस तरह से उनमें परफॉर्मेंस होती है, क्या क्या होता है। ओके, सो इन केस ऑफ एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, जस्ट कॉल ऑन दिस number or visit the website. Okay, till then just stay safe, stay at your home, study well. Thank you.